साथियों नमस्कार, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम बाल विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था जिसे किशोरावस्था कहते हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं और साथ ही साथ इस पर बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी तैयारी करेंगे। तो निश्चित रूप से साथियों यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था जो होता है साथियों वह जो है 12 से 13 वर्ष से 18 से 19 वर्ष की अवस्था होती है, अर्थात इसे टीन एज भी कहते हैं इसी के कारण, क्योंकि यह जो है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस प्रकार का जो लास्ट में प्रत्यय जुड़ता है तो इसके माध्यम से इसे टीन एज भी कहा जाता है। आइए हम किशोरावस्था के जो उपनाम है उसे जानते हैं और इसके द्वारा भी क्वेश्चन बनता है। तो किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं साथियों, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है बालक जो है अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। समूह भक्ति की अवस्था भी कहते हैं, विरोध की अवस्था कहते हैं, उलझन की अवस्था भी कहते हैं। सबसे कठिन काल माना गया है एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो निश्चित रूप से नीचे हम परिभाषा के माध्यम से इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहते हैं एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के द्वारा। और टीन एज अर्थात इसे जीवन का बसंत ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज होता है साथियों, इस अवस्था में जो बालक या बालिका में जो है अनेक बदलाव आते हैं, शारीरिक बदलाव या हार्मोन संबंधी बदलाव, जिसके कारण उनके जो है दीवा स्वप्न के स्थिति में वो जीते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार के सुखमय सुखपूर्वक या उनके चेंजेस के कारण जो है अनेक जो है ख्याल आते हैं, इसलिए इसे जीवन का बसंत ऋतु काल कहा जाता है, क्योंकि वह जो है दीवा स्वप्न में जीते हैं। वही देखा जाए तो संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहते हैं, अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था भी कहते हैं। आइए हम किशोरावस्था के जो शाब्दिक अर्थ है उसे समझते हैं। तो किशोरावस्था का जो शाब्दिक अर्थ है साथियों देख सकते हैं, किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना, ग्रो करना, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। साथियों इसका हम इस आरेख के माध्यम से समझते हैं। किशोरावस्था जो है विदेशी भाषा आंग्ल भाषा एडोलसेंस से आया है, और एडोलसेंस जो है लैटिन भाषा एडोलसेयर से आया है, याद रखिएगा एडोलसेयर से आया है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना, ग्रो करना, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। टू ग्रो टू मैच्योरिटी, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है। वही अब हम देखेंगे किशोरावस्था पर जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा देखने वाले हैं साथियों, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये 4 शब्द है जो स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 4S के माध्यम से समझिएगा। 4S कौन कौन सा है? एक S है स्ट्रेस और एक S है स्ट्रेन, एक S है स्टॉर्म और एक S है स्ट्राइफ, अर्थात संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था और विरोध की अवस्था कहा गया है स्टेनले हॉल के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये डायग्राम के माध्यम से आपको सुस्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा साथियों। यह जो है दिया गया है स्टेनले हॉल के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। आइए हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं किलपैट्रिक के अनुसार। तो किलपैट्रिक के अनुसार बताया गया है साथियों कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। याद रखिएगा किलपैट्रिक के अनुसार बताया गया है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल से याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है साथियों। आइए हम नेक्स्ट परिभाषा पर बात करते हैं बिग्गी व हंट के अनुसार, जो कि CGTET 2019 में पूछा जा चुका है। यह परिभाषा किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। याद रखिएगा परिवर्तन से याद रखिएगा बिग्गी व हंट के द्वारा दिया गया परिभाषा है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है और वो है परिवर्तन। याद रखिएगा परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आगे बढ़ते हैं। रॉस के अनुसार बताया गया है कि
किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति के रूप में संबोधित किया गया है। अर्थात साथियों, रॉस के अनुसार बताया गया है कि जैसे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। बताया जाता है कि जितने भी विकास है बाल विकास के, उसमें जो है सभी अवस्थाओं से सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होता है, याद रखिएगा, शारीरिक विकास होता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार किशोरावस्था में भी शारीरिक चेंजेस आता है, शारीरिक बदलाव होता है और जो है परिवर्तन के साथ साथ बहुत प्रकार के डेवलपमेंट होता है जो शरीर से रिलेटेड होता है। तो निश्चित रूप से इसे रॉस के अनुसार शैशवावस्था की पुनरावृत्ति माना गया है। तो ये जो लाइन है, ये जो शब्द है उसे याद रखिएगा, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रॉस के अनुसार कहा गया है। आइए क्रो एवं क्रो के अनुसार देखते हैं। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। ये क्रो के द्वारा दिया गया परिभाषा है। वही वेलेंटाइन के अनुसार देखा जाए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की एक नाजुक अवस्था है। नाजुक अवस्था बताया गया है अपराध प्रवृत्ति के विकास की, याद रखिएगा वेलेंटाइन के अनुसार। अब एक परिभाषा बच जाता है इसमें जो महत्वपूर्ण है, जरसील्ड के अनुसार, याद रखिएगा, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस प्रकार साथियों हमने अभी परिभाषा देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, याद रखिएगा, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत भी है साथियों, जो कि सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक या त्वरित विकास के सिद्धांत के समर्थक है स्टेनले हॉल और वही क्रमिक विकास के सिद्धांत का समर्थक किंग, थार्नडाइक, होलिंगवर्थ है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथियों। ये पूछा जा चुका है कई बार कि किशोरावस्था के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो याद रखिएगा दो ही सिद्धांत हैं, आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। दोनों का समर्थक भी है यहाँ पास, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इसका डिटेल। आकस्मिक या त्वरित विकास के सिद्धांत में क्या कहा गया है स्टेनले हॉल ने, तो स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया है कि स्टेनले हॉल ने वर्ष 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में लिखा, याद रखिएगा साथियों कि स्टेनले हॉल के एक बुक का नाम है एडोलसेंस, तो इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जिसमें लिखा गया है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम नए तथा अकस्मात होते हैं, जिनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। याद रखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है, ये नाम से स्पष्ट है, आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। साथियों, इसमें बताया गया है कि जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, एकाएक होते हैं, जिसका जो है पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता, ये बताया गया है। जबकि दूसरा जो सिद्धांत बताया गया है क्रमिक विकास का सिद्धांत, जिनके समर्थक है किंग, थार्नडाइक, होलिंगवर्थ, इस सिद्धांत में बताया गया है, इनके अनुसार इस सिद्धांत के समर्थकों के मत है कि किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक परिवर्तन कह सकते हैं, वो सतत या क्रमिक होते हैं, सतत तथा क्रमिक होते हैं। अर्थात जो परिवर्तन होते हैं वो क्रमानुसार होते हैं, अर्थात जो है अवस्था दर अवस्था आता है। जस्ट देखा जाए तो उस सिद्धांत से ये विपरीत बताया गया है। तो याद रखिएगा, दोनों जो है आकस्मिक या त्वरित विकास के सिद्धांत में जो है अकस्मात या एकाएक परिवर्तन होता है, जबकि क्रमिक विकास के सिद्धांत में क्रमानुसार होता है, ये बताया गया है। दोनों के अलग अलग समर्थक भी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था की विशेषताएं। साथियों, अब हम देखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से किशोरावस्था की विशेषताएं। साथियों, इस अवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो इस अवस्था के प्रवेश करते ही अनेक प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है और साथ ही साथ काम शक्ति की परिपक्वता की ओर भी आगे बढ़ती है। तो ये देखा जाए तो इस अवस्था की जो केंद्रीय विशेषता की बात करें, प्रमुख विशेषता की बात करें, तो वो है काम शक्ति की परिपक्वता की विशेषता। दूसरा देखा जाए तो वीर पूजा की अवस्था, इसे जो है आगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से समझेंगे साथियों। आगे हम वीर पूजा की अवस्था क्या होती है इसे भी जानेंगे। तीसरा देखते हैं अपराध प्रवृत्ति का विकास भी
इसी अवस्था में होता है, याद रखिएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला देखें तो समाज सेवा की भावना इस अवस्था में बढ़ती है। और अगला देखें तो स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना भी इसी अवस्था में आती है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना का विकास होता है। व्यक्तिगत व घनिष्ठता मित्रता का भी संबंध जो है स्थापित होती है इसी अवस्था में। वही स्थिरता समायोजन का अभाव भी हो जाता है। बहुत प्रकार से इसमें जो है मानसिक द्वंद्व देखा जाता है। मानसिक रूप से अनेक प्रकार के सोच आते हैं जिसमें स्थिरता का समायोजन बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि इस अवस्था की महत्वपूर्ण जो है नकारात्मक बिंदु देखा जाए तो वो है स्थिरता समायोजन का अभाव होना। और अगला जो विशेषता देखते हैं, समूह को अधिक महत्व देते हैं। याद रखिएगा, अपने समूह को अधिक जो है महत्व देते हैं इस अवस्था में, याद रखिएगा। इस प्रकार की ये जो है डायग्राम के माध्यम से हमने किशोरावस्था की विशेषताएं को समझा। आगे हम देखेंगे किशोरावस्था की मानसिक विकास। मानसिक विकास देखते हैं साथियों। इस अवस्था की महत्वपूर्ण जो मानसिक विकास है वो है तर्क करने की जो है मानसिक विकास आ जाती है। तार्किक चिंतन करने लग जाते हैं। तार्किक और चिंतन जो है इस अवस्था की महत्वपूर्ण बिंदु है। और वही देखा जाए रुचियों की विविधता में देखा जाए तो खेल संबंधी रुचियां बढ़ जाती है, वार्तालाप संबंधी रुचियां बढ़ जाती है, वाचन संबंधी रुचियां बढ़ जाती हैं। स्मृति याद रखने की क्षमता, कल्पनाशीलता होती है। इस अवस्था की जो विशेष मानसिक विकास देखा जाए तो वो कल्पनाशील है, क्योंकि इस अवस्था में साथियों जो किशोर किशोरी होते हैं वो दिवा स्वप्न की जिंदगी जीते हैं। तो निश्चित रूप से काल्पनिक जीवन उनके एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, याद रखिएगा। आगे देखें तो भाषा पर अधिकार हो जाता है इस अवस्था में। और देखा जाए तो बुद्धि का अधिकतम विकास भी इस अवस्था में अच्छे से हो जाता है। वही नेक्स्ट देखा जाए तो मानसिक स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार की ये जो है मानसिक विकास के महत्वपूर्ण पहलू है, याद रखिएगा, किशोरावस्था की। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, किशोरावस्था की विशेष शारीरिक परिवर्तन। साथियों, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम जानेंगे कि जो किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होता है उसे हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। पहला बिंदु देखते हैं, इस अवस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। वही दूसरी बिंदु की बात करें तो 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार बालक के कुल भार का लगभग 33% और 16 वर्ष की आयु में लगभग 44% होता है, याद रखिएगा। हृदय की धड़कन में सतत कमी आती जाती है तथा किशोरावस्था के अंत तक हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। साथियों, हमने इस अवस्था में जो शैशवावस्था और गर्भावस्था के लिए जो वीडियो बनाए हैं, इससे पहले वाले पूर्व वीडियो में देखा जाए तो उसमें बताए थे कि 1 मिनट में जो शैशवावस्था में जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। वही बाल्यावस्था की बात करें तो 100 बार हो जाती है। और वही हम किशोरावस्था के अंत तक देखा जाए तो वो 72 बार हो जाती है। तो इसे विशेष रूप से याद रखिएगा। इसे हमने पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। आगे हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर से देखेंगे कि बालकों के सीने और कंधे चौड़े हो जाते हैं और बालिकाओं के वक्ष स्थल तथा कुल्हे चौड़े हो जाते हैं। ये भी एक बालक और बालिकाओं के शारीरिक परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, याद रखिएगा इसे। और बालकों में देखा जाए स्वप्न दोष और बालिकाओं में मासिक धर्म मेंसेस का जो है प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। आगे बढ़ते हैं, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के कारण जो है किशोरों की आवाज़ में भारीपन जबकि किशोरियों की आवाज़ में कोमलता आ जाती है, याद रखिएगा। तो थायराइड ग्रंथि के कारण ही साथियों जो लड़कों का आवाज़ जो होता है वो मोटापन होता है और वही लड़कियों का आवाज़ जो है कोमलता आ जाती है। ये किशोरावस्था की जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो इन बिंदुओं के माध्यम से हमने जाना। अब हम आगे देखेंगे कि किशोरावस्था और शिक्षा में जो क्या संबंध है, क्या होना चाहिए, हमें किशोरावस्था में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस जो महत्वपूर्ण स्टेज है किशोरावस्था, उसमें जो है नैतिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा है साथियों। उसके बाद जो है यौन शिक्षा, जी हाँ साथियों, यौन शिक्षा भी इस महत्वपूर्ण स्टेज के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है, याद रखिएगा। कि विकास के लिए आवश्यक शिक्षा शारीरिक विकास, मानसिक विकास,
संवेगात्मक विकास, ये भी जानकारी बच्चों को अवश्य रूप से दें कि इस अवस्था में आप लोगों के मन में क्या क्या जो है किस प्रकार के शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक विकास होते हैं, संवेगात्मक विकास होते हैं, ताकि अपने स्टेज के बारे में जान के बच्चा जो है अपने स्टेज की अवस्था को जानते हुए ही अपने जो है निर्णय लें। वही देखा जाए तो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा भी इसी अवस्था में प्रदान की जाए, सामाजिकता की शिक्षा भी दिया जाए, जीवन दर्शन की शिक्षा और वही व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार साथियों हमने जो है इस आरेख के माध्यम से हमने किशोरावस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए ये हमने जाना। अब हम देखेंगे आगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथियों हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं किशोरावस्था पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो याद रखिएगा साथियों, हमने ऊपर इसे अच्छे से पढ़ा भी है, तो निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द जो है वो है परिवर्तन है। सीजी टेट 2017 में प्राइमरी के लिए पूछा जा चुका है और यह किसका कथन है ये भी पूछा जा चुका है साथियों सीजी टेट के माध्यम से ही। तो निश्चित रूप से दूसरे प्रश्न के माध्यम से हम इसे जानेंगे। यही जो प्रश्न है उसे इस प्रकार से पूछा गया है कि किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? तो निश्चित रूप से साथियों हमने जो है इस अवस्था के जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने इसमें डिटेल में चर्चा करके बताए हैं, उसमें आप लोगों को निश्चित रूप से बताए हैं कि ऊपर जाके देख भी सकते हैं। बिग्गी एवं हंट के द्वारा दिया गया यह परिभाषा है, याद रखिएगा, जो कि सीजी टेट 2019 में यह पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं? तो याद रखिएगा निश्चित रूप से यह किशोरावस्था है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होता है कहलाता है? तो वो भी किशोरावस्था ही है, याद रखिएगा, सीजी टेट 2016 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था एक तूफान और पीड़न, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस काल है। इस कथन को किसने कहा था? तो निश्चित रूप से हमने ऊपर 4S के बारे में पढ़ा है, याद रखिएगा, ऊपर जाके देख भी सकते हैं, इसी वीडियो में हमने बताए हैं डायग्राम के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए है पैतृक अंतर्द्वंद, ऑप्शन बी है मिजाज परिवर्तन, ऑप्शन सी है आत्मीयता का भय और ऑप्शन डी है जोखिम लेना। यह जो है साथियों सीजी टेट 2017 में पूछा जा चुका है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से इसका आंसर समझते हैं। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं और वो है पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन और जोखिम लेना। तो निश्चित रूप से इसमें जो 3 प्रकार के समस्याओं का अनुभव करते हैं वो ए है और बी है और सी है, डी है, और नहीं है पूछा गया है क्योंकि इसमें तो नहीं है तो वो है आत्मीयता का भय है। तो इस प्रकार साथियों यह क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एडोलसेंस, किशोरावस्था एक यूनानी शब्द एडोलसेयर से बना है जिसका सबसे उचित अर्थ है पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है ए होगा, ऑप्शन ए होगा, परिपक्व विकास होता है साथियों, याद रखिएगा, हमने ऊपर चर्चा भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं, क्रिया आधारित प्रस्तुति, कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण और ऑप्शन डी है दत्त वाचन एवं लेखन। साथियों यह सीजी टेट 2022 में ही पूछा गया था, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है।
साथियों निश्चित रूप से हमने इसे ऊपर अभी समझे भी हैं कि किस कारण से किशोर किशोरियों में लड़का लड़की में आवाज़ में अंतर पाया जाता है। लड़कों की आवाज़ मोटापन और लड़कियों की आवाज़ जो है पतला हो जाता है, तो वो जो है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किशोरावस्था का केंद्रीय तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है काम भावना की वृद्धि, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भरता का विकास, ऑप्शन सी है संयोगों का विकास और ऑप्शन डी है नैतिकता का विकास। साथियों याद रखिएगा, हमने ऊपर चर्चा भी की है कि किशोरावस्था का जो केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है काम भावना की वृद्धि। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था के विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? याद रखिएगा साथियों, हमने अभी इसी वीडियो में किशोरावस्था के सिद्धांत पढ़े हैं, जिसमें किशोरावस्था के दो सिद्धांत होते हैं। पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। याद रखिएगा, यही जो है इसका आंसर होगा। याद रखिएगा साथियों, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन्स स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है एड्रीनेलिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से हम न सिर्फ हम पौरुष हार्मोन्स को जानेंगे, बल्कि जो है स्त्री हार्मोन्स को भी जानेंगे, जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है। साथियों इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में देखा जाए तो नर जनन हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, अर्थात इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसका कार्य क्या है टेस्टोस्टेरोन का? तो शुक्राणुओं का निर्माण करता है। याद रखिएगा, इसी कारण जो है लड़कों में विशेष प्रकार के जो है शारीरिक बदलाव होता है, जो है इस हार्मोन्स के कारण होता है। याद रखिएगा, और वही मादा जनन हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन है। याद रखिएगा, और यहाँ इस प्रकार के देखा जाए तो मादा जनन हार्मोन में दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन के कार्य देखा जाए तो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास होता है, और वही प्रोजेस्टेरॉन के कार्य की बात करें तो भ्रूण के विकास में एवं पोषण में सहायक होते हैं। अर्थात साथियों गर्भावस्था के दौरान ये वाला जो है हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार साथियों इस प्रश्न के माध्यम से हमने जो है नर जनन हार्मोन्स और मादा जनन हार्मोन्स को जाना। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आइए इसके बारे में जो है मुख्य रूप से जो है इसका कार्य क्या है, इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसे जाने। पीयूष ग्रंथि को साथियों मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक याद रखिएगा, यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि बच्चे के किशोरावस्था से लेकर पूर्ण प्रजनन परिपक्वता तक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीयूष ग्रंथि गोनाड उत्तेजक हार्मोन को स्रावित करती है, जो गोनाड महिलाओं में अंडाशय और पुरुषों में वृषण की गतिविधि को नियंत्रित करती है। वही नेक्स्ट बिंदु देखें, किशोरावस्था के समय इस ग्रंथि की गतिविधि में वृद्धि होती है, जो अंडाशय और वृषण को महिलाओं में सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए उद्दीप्त करती है। वही देखें नेक्स्ट बिंदु, तो ये हार्मोन द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार है। याद रखिएगा, ये रही पीयूष ग्रंथि के बारे में साथियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर पूजा की भावना जागृत होती है? तो निश्चित रूप से साथियों वीर पूजा की जो भावना है वो किशोरावस्था में ही जागृत होती है। यह इस स्टेज की महत्वपूर्ण विशेषता है, और साथ ही साथ वीर पूजा की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं बोला जाएगा तो भी किशोरावस्था ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें जो है वीर पूजा के बारे में जानते हैं। वीर पूजा का तात्पर्य है होता है साथियों, किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसे अपने व्यवहार को समायोजित करना। इस प्रकार के गुण किशोरावस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि इस अवस्था में साथियों
कोई महापुरुष होते हैं या किसी जो है पुरुषों के बारे में जो है उनके जीवनी या आत्मकथा को पढ़कर या उनके बारे में जानकर उनके जैसे बनने की इच्छा होती है, इसी को हम वीर पूजा की भावना भी कहते हैं। इस जो है किशोरावस्था में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित यौन शिक्षा खालिस्तान अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से यौन शिक्षा जो है किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। आगे इसका जो है महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं, उचित यौन शिक्षा किशोरावस्था में प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की कामेंद्रियां परिपक्व तथा क्रियाशील हो जाती हैं। अब उनमें शैशवावस्था का दबा हुआ यौन आवेग जो बाल्यावस्था में सुप्त रहता है पुनः जागृत हो जाता है। किशोर किशोरियों में तथा किशोरियां किशोरों में विशेष रुचि लेने लगते हैं। याद रखिएगा, इस अवस्था में जो है बालक लड़का लड़कियों में और लड़कियां लड़कों में विशेष रुचि लेने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए यौन शिक्षा लाभदायक हो सकता है। इस अवस्था के दौरान उन्हें मर्यादित यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है जिससे उनकी काम प्रवृत्ति को उचित दिशा में प्रवृत्ति किया जा सके एवं कालांतर के वैवाहिक जीवन को मधुरता के साथ व्यतीत करने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। चलिए साथियों, इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। याद रखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, व्यवसाय का चयन, ऑप्शन बी है वस्तु स्थायित्व प्राप्त करना, ऑप्शन सी है आत्म पहचान करना, ऑप्शन डी है शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो निश्चित रूप से साथियों इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य की जो है विशेष पहचान है, और वही जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, जो कि देखा जाए ये वस्तु स्थायित्व का जो प्राप्त करना ये जो है शैशवावस्था की प्रमुख विकासात्मक कार्य है। याद रखिएगा, ये शैशवावस्था की है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इस प्रकार साथियों हमने इस वीडियो में किशोरावस्था का पूरा संपूर्ण अध्ययन किया और उससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकता है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है, उसे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से देखें। निश्चित रूप से साथियों यह वीडियो पसंद आया होगा, अपने साथियों को भी शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।